ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। मतलब क्या है ये? क्या हमारी जो लीडरशिप है वो इतनी डबल माइंडेड क्यों है? हमने पिछले 18 साल दहशत गर्दी की जंग में कुर्बानियां दे दे के इस कौम का हशर हो गया है। और जो इस वक्त मौजूदा मुल्क में जो लीडरशिप है वो कहती है उसामा बिन लादेन के बारे में क्लियर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो कौन है। सबसे पहले घबराना नहीं है। तरह की बातें कर रहे हो, एक वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रखने वाला है बंदा, और जिसने हमारे एपीएस में बंदे मारे हैं, डैनियल पर्ल को मारा गया यहाँ पे, और तुम उसको जो है वो दहशतगर्द कहने के लिए तैयार नहीं हो। मतलब ये किस तरह की लीडरशिप हमारे पास है इस वक्त, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसामा बिन लादेन जो है वो दहशतगर्द है। Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, well, again, Simple out of context. He was quoted out of context, and a particular section of the media played it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. एज अ फॉरेन मिनिस्टर ये रिप्लाई कहीं बनता नहीं था। आपको हाँ करनी है या आपको ना करनी है। ये कोई फिल्म एक्टर का इंटरव्यू नहीं हो रहा था, ये किसी टीवी ड्रामा एक्टर का इंटरव्यू नहीं हो रहा था, ये एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू हो रहा था। और फॉरेन मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर इस तरह का रिप्लाई नहीं देता। बहुत ऑड लगता है। 18 साल क्या हमने झग मारी है? क्या हम आपकी अवाम मारी गई, आपकी फौज के लोग जो हैं वो जानों से गए, शहीद हुए, मतलब अवाम का नुकसान हुआ, सड़कों पे हमारे क्या हुआ, इकोनॉमी तबाह हो गई, और आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन दहशतगर्द और कौन दहशतगर्द नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम जाके बताते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, भाई हम खुद ही क्लियर नहीं है। क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप क्लियर नहीं है ना? इसका बातें तो ये पता चलता है कि अगर मुल्क का वजीर आजम जो है, अगर मुल्क का वजीर आजम जो है वो ही क्लियर, उसका जवाब अगर वो ये कहते कि नहीं मैं नहीं समझता, तो हो सकता है कि बाकी जो दुनिया है उससे तो वो खुश हो जाती, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर उसकी चित्रोल होनी थी फिर आपको पता है। ये तो कहा जाता है कि इमरान खान आज से पहले भी एक जगह 3-4 साल पहले इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि उसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं है। तो पता तो ये चलता है कि इमरान खान साहब हों या शाह महमूद कुरैशी साहब हों, वो तो समझते हैं कि हमें उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं देख रहा था इन चीजों को, क्या ये सियासतदान इसी तरह अवाम को कंफ्यूज रखेंगे? क्या ये मुल्क कभी क्लैरिटी नहीं लेके आएगा, या इस मुल्क के अवाम कभी क्लैरिटी नहीं लेके आएंगे? क्या इनके इलेक्शंस और इनके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो हैं, क्या ये इतने इसी तरह ये हमारे साथ करते रहेंगे कि इनको सिर्फ इलेक्शन लड़ना, और इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं? एट द एंड जो नुकसान हुआ वो आम लोगों का, अफगान नेशन का हुआ, जो बेचारे 20 साल, उससे पहले 20-30 साल उनके ऊपर मतलब यही चीज आग बरसती रही, और उसके बाद 20 या 22 साल ये हो गए कि जब दोबारा उनके पास ऊपर आग बरस रही है। और अभी एट द एंड ये फैसला हो रहा है, पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि भाई हम तालिबान को वो मुल्क की लीडरशिप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो यूथ को बात करती है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं यूथ को लीडर हूं, मैं यूथ की पावर से असेंबली में पहुंचा हूं। तो अगर आप यूथ की पावर से असेंबली में पहुंचे हैं इमरान खान साहब, तो फिर क्यों कर आप ये समझते हैं कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द जो है वो नहीं? कुरैशी साहब हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो, चाहे फवाद चौधरी साहब, ये लोग जब या कोई भी हमारे यहाँ से एक्सपर्ट जब भी ये किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं या किसी इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनसे टफ सवाल करते हैं और इनकी कोई तैयारी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे ये यहाँ के ही जो इनके पेड जर्नलिस्ट और पेड एंकर्स हैं ना, जिनको ये डिक्टेशन भिजवा देते हैं कि मुझसे ये पूछना और ये नहीं पूछना, वो वाले आपको पता है ना, वो यूथियाज वाले एंकर। शाह महमूद कुरैशी को पता है कि अगर मैं ये कहूंगा कि वो दहशतगर्द नहीं है, तो मैं तो सारा मजहबी वोटर और दाएं बाजू का कंजर्वेटिव जो वोटर है उससे हाथ धो बैठूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर और इलेक्शन जीतने के लिए। ये मुल्क को एक मिसकोट करते हैं। मुल्क के लिए जो एक क्लैरिटी होती है वो क्लैरिटी नहीं लेके जो है वो
किसी ने बड़े मजे का लिखा ट्विटर पे कि उन्होंने कहा कि जी खान साहब को कहा गया कि जी आप फौजी अड्डे या मिलिट्री बेस दे रहे हैं अमेरिका को, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं दे रहा, पहले पैसे दो। तो वो ये बात भी चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कह रहे पहले पैसे दो फिर देंगे। तो इनकी तो ये हालत है, ये तो इस पोजीशन में ना करने की या हाँ करने की, दोनों की पोजीशन में नहीं है। वो तो जैसे मैंने कहा कि पिंडी से आप क्या समझते हैं कि जाहिर है सारे फैसले तो पिंडी से होते हैं। दुनिया मानती नहीं। दुनिया क्यों कर मानेगी आपकी बातों को जनाब, जब आप खुद ही कंफ्यूज हैं। आपने जब जिस दुनिया को जिस मुल्क की जिस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने दहशतगर्द करार दिया, क्योंकि उसको सिक्योरिटी काउंसिल ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दहशतगर्द करार दिया, और आपके मुल्क ने भी उसको दहशतगर्द करार दिया, आपके मुल्क ने भी उस बंदे को दहशतगर्द करार दिया, जब वो मारा गया तो आप कहते हैं नहीं वो शहीद है। तो ये एक इस तरह का मुल्क आप क्राफ्ट करते जा रहे हैं। मेरा ख्याल मजबूरी है, पाकिस्तान हमेशा ही मजबूर रहा है 47 से लेकर 2021 तक, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरी इनकी, कभी चाइना के सामने मजबूर हो जाता है, कभी ये जो है सऊदी अरेबिया के सामने मजबूर हो जाता है, और अमेरिका के सामने तो ये ना चाहते हुए मजबूर होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मना कर सकेंगे, लेकिन अगर देंगे तो नुकसान उससे अफगानिस्तान का तो होगा जो होगा, लेकिन बलूचिस्तान में जो दंगे फसाद हुए और जाने गई, आज से आप 5 साल 8 साल पहले चले जाना, आपको मुल्क को पता चल जाएगा आपके मुल्क की क्या हालत थी। अब तो शुक्र है कि कहीं पे कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा, बट आपका जिन लोगों ने नुकसान किया आप उन्हीं को दहशतगर्द नहीं करा। इमरान खान साहब से तो कोई ना पूछेगा, ना उनकी इतनी कोई पोजीशन है, सारी दुनिया अब जान गई है, हमारे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज डिसाइड होगी रावलपिंडी से। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए? आपको लग रहा है ठीक हो रहा है, या कि पाकिस्तान को इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए? यूथ से इंटरेक्ट करें। यूथ भी ऑब्वियसली सारा टाइम वो एक जो लीडरशिप होती है वो एक रेडिकलाइज्ड डिस्कोर्स देती है और उसी को वो फॉलो कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि जो हमारे लीडर ने कह दिया, क्योंकि जब आपका लिटरेसी रेट इतना हाई ना हो, मीडियोकर लोग हों, तो फिर उनको बात समझाना भी तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही इमरान खान साहब और यही पीटीआई, और इमरान खान साहब को तो कहा जाता था कि वो तालिबान का एजेंडा बिल्कुल लेके आए हुए हैं पावर में। और सबसे पहले घबराना नहीं है।